क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव हो, जिसके अंदर यूनिवर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स क्या है? ये वो पॉपुलेशन है, ये वो एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मिसाल के तौर पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैंने काम किया एक्सचेंज मैरिजेस पे, और फिर मैंने उसके लिए एक लोकेलिटी सेलेक्ट की, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, और उसकी तहसील कबीरवाला, और उसके आगे भी एक विलेज मैंने, ड्यू टू प्राइवेसी ऑफ द स्टडी मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैंने वो एरिया लिया। तो उसके बाद उसके अंदर कौन लोग थे? एक्सचेंज मैरिजेस तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारी जगहों पे कर रहे हैं, तो मेरे रिस्पोंडेंट क्या थे? तो मेरी पॉपुलेशन बेसिकली क्या थी कि वो एरी लोग जो एक्सचेंज मैरिजेस करते हैं, वो मेरी पॉपुलेशन है या वो मेरी यूनिवर्स है। और अगर मैं ये काम कर रहा हूँ क्राइम पैटर्न्स इन पाकिस्तान सिंस 1950s, तो मैंने अगर क्राइम पैटर्न्स जो हैं उनको मेजर करना है, तो मेरी पॉपुलेशन या तो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा हो सकता है, या फिर मेरे न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, या कोई बुक्स आर्टिकल्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कंटेंट एनालिसिस करना है। तो मेरी यूनिवर्स जो है वो डाटा होगी। फिर इसके बाद कौन से ग्रुप्स को ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अगर आपको कबीरवाला की एग्जांपल दी, तो वहाँ पे तो मल्टी एथनिक कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। तो कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो, या सब ग्रुप्स एक्सचेंज मैरिजेस कर रहे हैं, तो वो मेरा सैंपल साइज़ है। फिर कौन सी कम्युनिटी है, किस तरह की कम्युनिटी, क्योंकि कबीरवाला की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि मुझे एक्सेस कैसे मिल रही है, किस तरह से मिल रही है, मेरे लिंकेजेस हैं या नहीं है। ऐसे तो नहीं आप जाएं और लोगों से जाके पूछना शुरू कर दें आपकी शादी कैसे चल रही है, तो वो तो नहीं जवाब मिलेगा। हो सकता है लोग आपके से आपके साथ लड़ने पे आ जाएं जब आप सेंसिटिव क्वेश्चन करेंगे। तो कम्युनिटी के अंदर भी माइक्रो सेटिंग, स्कूल कहाँ है, कॉलेज कहाँ है, कोई मस्जिद है या नहीं है, कॉलेज है या स्कूल है या नहीं है, वहाँ कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर उसके अंदर जब मैं फील्ड वर्क के लिए जा रहा हूँ, तो उस यूनिवर्स के अंदर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे सेम लैंग्वेज आती है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कल्चर के बारे में बाइस्ड हो जाऊँगा। अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आती तो देन आई हैव टू लर्न द लैंग्वेज। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए यूनिवर्स के बारे में। फिर जो मेरी स्ट्रेटजी है, क्या उसका कोई कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं, क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए, यूनिवर्स को एक्सेस करने के लिए, फिर क्या मेरे पास सोशल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं कि जो मुझे वहाँ तक एक्सेस दे देंगे। एक तो डायरेक्ट हैं और दूसरा इनडायरेक्ट हैं। फिर मेरा अगर सोशल नहीं है तो मेरे पीयर नेटवर्क में, यानी इनडायरेक्टली, एक तो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट हैं और दूसरे मेरे इनडायरेक्ट कांटेक्ट जो हैं वो मुझे हेल्प आउट करेंगे ताकि मैं फील्ड वर्क कंप्लीट कर सकूं। फिर मुझे वहाँ जाके और उस यूनिवर्स के अंदर या उस एरिया के अंदर जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, वहाँ अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। तो वो यूनिवर्स के अंदर मैं कैसे इनसाइडर के तौर पे जाऊंगा, आउटसाइडर के तौर पे जाऊंगा, किस तरह से जाऊंगा। तो यूनिवर्स जो है उसको तीन उसके मीनिंग लिए जाते हैं। एक तो वो पॉपुलेशन जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिनसे आप डाटा लेना चाह रहे हैं, तो ये यूनिवर्स है। इसको एरिया भी कहते हैं कि वो एरिया, जिस एरिया लोकेलिटी को आप कर रहे हैं, यानी उसे लोकेल या एरिया कहते हैं। और तीसरा वो पॉपुलेशन जो उसको, यानी प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है, या जो आपकी जिन लोगों से आपने जाके इंफॉर्मेशन लेनी है, डाटा लेना है। तो ये यूनिवर्स जो है ये आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे मैं एक्सचेंज मैरिजेस पे काम करना चाह रहा हूँ, और मैं एक्सचेंज मैरिजेस के लिए लाहौर की पॉपुलेशन पे काम करना शुरू कर दूँ। हो सकता है मुझे कुछ केसेस मिल जाएं, लेकिन ये ब्रॉडर ट्रेंड तो नहीं है, ये पैटर्न्स तो नहीं है ना ब्रॉडर, हर कोई तो नहीं फॉलो कर रहा। तो फिर मुझे उस कम्युनिटी में जाना चाहिए जो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और इसी तरह से अगर मैं जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उस पर स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो मुझे किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाना चाहिए, उसको स्टडी करना, यानी मेरी पॉपुलेशन वो होगी जहाँ स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। और वो कौन कर रहा है? वो ज़ाहिर है बूढ़े लोग तो स्ट्रीट क्राइम शायद करते भी हों तो बहुत कम करते हैं, तो यंग लोगों में इंटेंसिटी
ज़्यादा मतलब प्रोपेंसिटी ज़्यादा होगी, तो मुझे उन यंग लोगों से डाटा लेना है, तो मेरी यूनिवर्स वो यंग लोग होंगे। और अगर मैं चिल्ड्रंस वेलबींग के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं बच्चों से नहीं पूछता, सिर्फ एल्डर से या बड़ों से पूछना शुरू कर देता हूँ, तो मेरी यूनिवर्स में या पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है, तो मुझे रेलिवेंट यूनिवर्स या पॉपुलेशन लेनी होगी और उनसे फिर ये इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तो यूनिवर्स जो है वो मल्टीपल मीनिंग में यूज़ होता है, एक तो स्टडी एरिया में, लोकेलिटी में, दूसरा पॉपुलेशन में, और तीसरा एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, वाइल कीपिंग योर रिसर्च टॉपिक।